हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि लास्ट की वीडियो में हमने एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देखी जो इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट काम करती हैं। उसके अंदर एग्जांपल इबुप्रोफेन देखा हमने, उसका जनरल एस्पेक्ट देखा, उसके सिंथेसिस देखी और उसके यूजेस देखे। तो आज की वीडियो में हम चलते हैं उससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का। अगली वीडियो में इसका एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी मैं। तो आज की वीडियो में जस्ट इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। तो एंटीसेप्टिक क्या होता है? एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और सेप्टिक का मतलब होता है एमिटिंग ए फेटिड स्मेल। मतलब क्या होता है कि इसके अंदर अनप्लीजेंट स्मेल आती है। तो ये एंटीसेप्टिक का मतलब हो गया। फिर इसकी डेफिनेशन क्या है कि वो केमिकल सब्सटेंस है जिनको यूज़ किया जाता है। कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो बॉडी के अंदर एंट्री कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर उसकी जो ग्रोथ है उसको इनिबिट करने के लिए। स्पोर्स के लिए ये नहीं होता है, सिर्फ इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करेगा और उनको डिस्ट्रॉय करेगा। किन चीज़ों के ऊपर करेगा? एनिमेट चीज़ों के ऊपर। एनिमेट क्या होते हैं? जो लिविंग सरफेस होते हैं। लिविंग सरफेस कौन कौन से हैं? जैसे हमारी जो स्किन है उसके ऊपर, या फिर आई है उसके ऊपर, या फिर माउथ है उसके ऊपर जो बैक्टीरिया हैं ग्रो करे हैं या फिर ग्रो करने वाले हैं, उनकी ग्रोथ को इनिबिट करेगा या डिस्ट्रॉय कर देगा बैक्टीरिया को। तो वही चीज़ है, क्या बोल रहा है ये? केमिकल सब्सटेंस यूज टू डिस्ट्रॉय और इनिबिट पैथोजेनिक बैक्टीरिया, नॉट स्पोर्स ऑन एनिमेट। एनिमेट मतलब जो लिविंग सरफेस हैं सच एज स्किन, आई एंड माउथ। तो यही डेफिनेशन थी इसकी। ये जो लिविंग टिश्यू है उनको हार्म नहीं पहुंचाता, मतलब उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और इसको यूज़ किया जाता है वाउंड्स में, मतलब जो घाव हैं उनके ऊपर यूज़ किया जाता है, या फिर जो कट हैं उनके ऊपर यूज़ किया जाता है। तो यूज्ड इन वाउंड्स, कट एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है इसका जो डेटोल हम यूज़ करते हैं जब जैसे कोई भी कट लग जाता है हमारे पास, तो वहाँ पे हम डेटोल यूज़ करते हैं, वो एंटीसेप्टिक का एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? ये वो केमिकल सब्सटेंस होता है या फिर जर्मीसाइड होता है जिसको यूज़ किया जाता है कि डिस्ट्रॉय करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, या फिर ग्रोथ को इनिबिट करने के लिए। इसकी ग्रोथ को इनिबिट करने के लिए पैथोजेनिक बैक्टीरिया की, स्पोर्स की नहीं। किन चीज़ों के ऊपर? इनएनिमेट। इनएनिमेट मतलब जो नॉन लिविंग सरफेस है। नॉन लिविंग कौन कौन से सरफेस हैं? जैसे जो ग्लास वेयर हैं, या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जो सर्जरी के दौरान यूज़ किए जाते हैं या फिर ऑपरेशन के दौरान यूज़ किए जाते हैं, उनको ऊपर इसको स्प्रे किया जाता है ताकि जो बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ इनिबिट हो सके, या फिर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो क्या बोल रहा है ये? केमिकल सब्सटेंस और जर्मिसाइड विच आर यूज टू डिस्ट्रॉय और इनिबिट ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, नॉट स्पोर्स ऑन इनएनिमेट नॉन लिविंग सरफेस सच एज ग्लासवेयर और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। और जो ये हैं, ये जो लिविंग टिश्यू है हमारी, अगर उनके ऊपर इनको स्प्रे किया जाए तो ये हार्म कोज कर सकते हैं, मतलब नुकसान पहुंचा सकती हैं उसको। एग्जाम्पल है इसके सोप जो यूज़ करते हैं हम, या फिर इथाइल अल्कोहल जो हम स्प्रे करते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। अब क्या चीज़ मेन है कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इनको स्प्रे ना करें तो क्या होगा? अगर स्प्रे ना करें नहीं करेंगे हम तो वो स्टेराइल नहीं होंगे। स्टेराइल का मतलब क्या है कि मतलब उसके ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। अगर फिर हम उनको सर्जरी में यूज़ करेंगे तो वो जो बॉडी है जहाँ पे सर्जरी हो रही है वहाँ पे इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो है हमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को एक बार उनके ऊपर डिसइंफेक्टेंट स्प्रे कर देने चाहिए। तो ये थी इसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल और चीज़ें उनके बारे में। तो ये आज की वीडियो में हमने देखा एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट और उनकी डेफिनेशन, उनके अंदर डिफरेंस देख लिया हमने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्लोरोक्रीसोल, जिसका मैं जनरल एस्पेक्ट, सिंथेसिस और यूजेस बताऊंगी, जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का एग्जाम्पल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।